जोहार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल मुंडारी न्यूज़ जगत में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आदिवासी से जुड़े कुछ ना कुछ अपडेट्स आपको हमेशा शेयर करते रहता हूं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये एक कोई न्यूज़ वीडियो नहीं है, बल्कि यह एक ब्लॉग टाइप का वीडियो है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 17 सितंबर को झारखंड समेत कई राज्यों में मनाया जाने वाला कर्मा पर्व, आदिवासियों का एक बड़ा पर्व जो पूरे धूमधाम से मनाया गया। तो दोस्तों, इसी पर्व का मैंने एक ब्लॉग रेडी किया जिसमें मैं ये जो फेस्टिवल है इसे स्टार्टिंग डेज से लेकर के एंडिंग डेज तक किस तरह से मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये एक मुंडा समाज में मनाया गया जो कर्मा जो पर्व है, ये एक मुंडा समाज के द्वारा उनके रीति रिवाजों के द्वारा मनाया गया पर्व है, जिसको मैंने अपने इस वीडियो में मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, हो सकता है कि मुंडा समाज के द्वारा जो भी रीति रिवाज किया गया वो आपके समाज में वो शायद ना हो। तो दोस्तों, कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को देखिए। देखने के बाद आप मुझे सजेशन दीजिए कि क्या इसी तरह मैं फेस्टिवल के ब्लॉग्स आपको शेयर करूं, जो भी अभी आने वाले हैं या फिर जो भी आएंगे, क्या मैं इसी तरह आपको ब्लॉग शेयर करता रहूं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप इस वीडियो को उतना ही प्यार देंगे जितना बाकी सभी वीडियोज़ में देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, शायद हो सके ये वीडियो थोड़ी लंबी हो, तो पूरा देखने के बाद आप इसमें ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको वीडियोज़ में कौन सा पार्ट अच्छा लगा या फिर कौन सा रीति रिवाज अच्छा लगा, और आप इसी तरह वीडियोज़ को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए।
जंतु, गाय भैंस घोड़ा बैल सब कोई बात करता था। ठीक है, उस समय का बात बता रहे हैं, भगवान लोग का ज़माना का बात बता रहे हैं, अभी का नहीं, कलयुग का नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, सतयुग में अयोध्यापुर राज्य का राजा हरवीज नाम का एक आदमी था। वो अपना प्रजागण को बहुत ही सुख चैन और अमन से रखता था। किसी प्रकार को कोई तकलीफ ना हो, ये बहुत ध्यान देता था। ठीक है, जैसे कि राह चलता राहगीर लोग को कोई दुख तकलीफ नहीं हो, इसलिए छोटा छोटा पेड़ लगा दिया। वो पेड़ क्या हुआ, कुछ साल के बाद बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, अब राह चलते आदमी लोग जब जा रहा है तो उसमें क्या होता है कि छाँव मिलता है उन लोग को। ठीक है, या थक जाता है तो लोग नीचे बैठ के आराम कर सके, इसलिए वो लोग पेड़ लगा देता है हरवीज राजा। अब क्या करता है, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा दूर में ना कुआं खुदवा देता है। ठीक है, और ताकि उसको अगर जाते समय किसी को प्यास लगे तो कुआं का पानी को पी के अपना प्यास बुझा सके। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा दूर में ना क्या करता है कि तालाब बना देता है। ठीक है, वो क्या होता है कि अगर किसी आदमी को कुछ मल मूत्र त्यागना हो तो वो पानी का मैंने वहाँ से सेवन कर सकेगा। ठीक है, अब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा दूर में ना धर्मशाला भी बना देता है। क्या के लिए, रात चलते राहगीरों को जब रात हो जाएगा ना तो कहाँ ठहरेगा, इसलिए क्या करता है ना, वो लोग के लिए धर्मशाला बना देता कि रात हो जाए तो वो लोग वहाँ पर बैठ के रात बिता सके। ऐसा राजा था हरवीज राजा। हरवीज राजा प्रत्येक दिन पूजा पाठ करता था। ठीक है, और पूजा पाठ खत्म होने के बाद दान पुण्य भी दिया करता था। अब क्या होता है, समय बीतता जाता है। अब एक समय ऐसा आता है कि हरवीज राजा और राजनंदिनी के द्वारा एक पुत्र रत्न का प्राप्ति होता है, जिसका नाम रहता हरिश्चंद्र। ध्यान से दीजिएगा। ठीक है, हरिश्चंद्र का नाम ले रहे हैं। ठीक है, अभी जन्म लिया है, उसका बहुत लंबा कहानी है। तो हरिश्चंद्र का जन्म होता है। अब क्या होता है, धीरे धीरे समय बीतता जाता है, हरिश्चंद्र धीरे धीरे करके बड़ा होता जाता है, और एक समय आता है ऐसा कि वो शादी का लायक हो जाता है। तो उसका पिताजी हरवीज राजा और राजरानी फैसला करता है कि हरवीज राजा का हम लोग शादी करवा देते हैं। तो क्या करता है ना, हरवीज राजा हरिश्चंद्र का विवाह रानी सौभ्या के साथ करवा देता है। शादी हो जाता है। अब दिन बीतता जाता है, दिन बीतता जाता है, समय बीतता जाता है। एक दिन ऐसा होता है ना कि हरवीज राजा का देहांत हो जाता है। हरवीज राजा का देहांत हो जाता है। अब क्या होता है कि उनका देहांत का जो गम है उसका पत्नी सह नहीं पाता है, और वो भी एक दिन मर जाती है। अब अयोध्यापुर राज्य का पूरा दारोमदार हरिश्चंद्र के ऊपर आ जाता है। अब हरिश्चंद्र को एक दिन राजगुरु अपना राज्य तिलक लगाकर राजमुकुट पहनाकर उसको राजा घोषित कर देता है और कहता है कि आज से अयोध्यापुर राज्य का हर एक वस्तु पर आपका अधिकार है। ये आज से राज आपका हो गया, आपको जैसा मर्जी है वैसा आप चला सकते हैं। ठीक है, तो हरिश्चंद्र राजा अब राजा हरिश्चंद्र हो जाता है, और वो एक ऐसा राजा रहता है जो अपने पूर्वज लोग का जैसा पूजा पाठ करता है और दान पुण्य भी करता है। ठीक है, लेकिन हरवीज राजा और हरिश्चंद्र राजा का बीच में ये फर्क रहता है ना कि हरिश्चंद्र राजा ऐसा राजा है जो अपना बात पे अटल रहता है। वो जो एक बार बोल देता है वो ही करता है। ठीक है, उसको आदमी लोग सबको कर्मवीर, दानवीर, कर्मदाता, दानदाता ऐसा भी नाम से जानता है। ठीक है, तो एक बात बताएंगे और हम कि अयोध्यापुर राज्य में ना बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, वो लोग बहुत अमन चैन से रहते हैं। किसी का दुख तकलीफ हो तो सबको जाके दुख तकलीफ में जाता है, अगर किसी के घर में खुशी है तो सबको जाके खुशी मनाता है। और एक बात कि वहाँ पे सिर्फ हर प्रकार का जाति का लोग ही नहीं रहता है। ठीक है, वहाँ पर ना कुछ कुछ मुनिगण भी रहता है, जैसे कि विश्वामित्र मुनि हो गया, व्यास मुनि हो गया। ध्यान दीजिएगा इधर। हाँ, व्यास मुनि का नाम ले रहे हैं, विश्वामित्र मुनि का नाम ले रहे हैं। ऐसा ऐसा मुनि भी रहता था। तो वो क्या है ना कि वो लोग जंगल में एकांत जगह में रहता था। ठीक है, अपना झोपड़ी बना के अपना आश्रम बना के वहाँ पर रहता था, और वहीं पर अपना पूजा पाठ भी किया करता था। आप ध्यान दीजिएगा, विश्वामित्र मुनि का अपना एक बागान था। ठीक है, वो अपना बागान का देखरेख स्वयं करता था, और हरिश्चंद्र का भी अपना एक बागान रहता है, वो भी अपना जो बागान का है देखरेख स्वयं करता है, उसी का पूजा वूजा फूल उल को लेके पूजा पाठ करता है। ठीक है,
अब क्या होता है, रास पूर्णिमा का दिन इंद्रपुरी राज्य में इंद्र भगवान सब देवी देवताओं को बुलाता है। जैसे ब्रह्मा हो गया, विष्णु हो गया, शिव शंकर हो गया, कृष्ण भगवान हो गया, और भी भगवान लोग को बुलाते हैं। ठीक है, और 5 देव कन्या लोग को बुलाती हैं, जिसको हम लोग परी बोलते हैं। ठीक है, ये लोग को बोलते हैं कि आप लोग आइए मेरा इंद्र राजभवन में, यहाँ पे आप लोग को नाच गान के लिए हम लोग बुला रहे हैं बोल के बोलता है। तो सब कोई खुशी खुशी जाता है। बच्चा लोग को थोड़ा शांत कराओ, आवाज़ बहुत जोर से बोलना पड़ रहा है। अब क्या होता है, इंद्रपुरी राज्य में राजा इंद्र अपना 5 देवकन्या का नाच वगैरह सबको देख रहा रहता है, गाना वगैरह सुन रहा रहता है। पूरा गाना में एक लिंग हो जाता है कि एकदम पूरा झूमने लगता है गाना, एकदम कि अच्छा गाना बज रहा है बोल के। ठीक है, अब क्या होता है ना, 5 देवकन्या का ना किसी में ना हंसने का आवाज़ सुनाई दे देता है। तो एकदम इंद्र का भगवान का ना एकदम पारा गर्म हो जाता है, उसका भंग हो जाता है, जो ध्यान से सुन रहा था वो भंग हो जाता है। तो एकदम गुस्सा होकर बोलता है, कौन ये दुष्ट पापी है जो मेरा ध्यान को भंग कर दिया, ऐसे बोल के बोलता है। तो बोलता, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम जब मृत्यु लोग पृथ्वी पर जाएगी और विश्वामित्र मुनि का आश्रम से जब तुम लोग बगीचा, आश्रम का जो बगीचा है वहाँ से तुम लोग फूल तोड़ेगी तो वहीं पर तुम लोग लता सबसे बंध जाएगी, तुम लोग का जो रतूत है वहीं पर सट जाएगा, ऐसे बोल के श्राप लोग को देता है। ठीक है, अब क्या होता है, राजा हरिश्चंद्र और राजरानी का द्वारा एक पुत्र रत्न का प्राप्ति होता है, जिसका नाम रोहित दास का नाम से हम लोग जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, रोहित दास। हाँ, अब क्या होता है, जैसा कि विश्वामित्र मुनि शराब दिया है और उस शराब का तो काम हो गई होगा, तब क्या करता है, स्वर्ग से परी लोग आधा रात को विश्वामित्र मुनि का बागान में आता है। बागान में आता है और फूल वूल तोड़ता है, डाली उली सब कोई इधर तो तोड़ ताड़ के फेंक देता है। फेंकने के बाद सोचता है कि हम लोग जाएंगे बोल के। ठीक है, तो जैसे जाने खोजता है ना, हाँ वो लोग चली जाते, आराम से चली जाती उड़ के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता लोग को। अब क्या होता है, एक दिन हरिश्चंद्र राजा शिकार पे निकलता है। लो चुप करा लो। अच्छा, एक दिन हरिश्चंद्र राजा शिकार पे निकलता है। ठीक है, भोरे भोर निकल जाता है। रुकिएगा एक बार, परी लोग जो आती है ना वो लोग वहीं पर लता सबसे बंध जाता है। ठीक है, बोल दिया है मेरा बात। अभी क्या होता है ना, हरिश्चंद्र राजा शिकार पे निकलता है। जब शिकार पे जाता है तो एक उसको माया मिग्र हिरन दिखता है। ठीक है, तो हिरन को बोलता है कि हम इसी का शिकार करेंगे, और शिकार के लिए एकदम उसको पीछा करने लगता है। तो हिरन भी सियाना रहता है, इधर उधर भागते रहता है। वो बेटा उसको तीर से मारने ही नहीं सकता है। तो क्या होता है, एकदम जंगल का बीचों बीच चल जाता है, जहाँ पर पूरा सुनसान इलाका रहता है, और वही इलाका में ना विश्वामित्र मित्र का आश्रम भी रहता है। ठीक है, अब क्या होता है कि विश्वामित्र मुनि जो है वो भी हर दिन एकदम पूजा पाठ करता है। ठीक है, तो उसका जो चेला रहता है व्यास मुनि, वो उसका सब देख रेख करता है, पूजा पाठ का जो सामग्री उसको सजाना, समटाना, धोना फोना सब वही करता है। ठीक है, तो हरिश्चंद्र क्या करता है ना, दौड़ाते रहता है हिरन को। एक जगह ऐसे जगह चल जाता है, वहाँ पर देखता है हिरन खड़ा है। ठीक है, तो ना अपना एकदम तीर निकालता है और बाण निकाल के एकदम उसको मारने खोजता है। ठीक है, तो जैसे तीर छोड़ता है ना, जैसे तीर को छोड़ता है, सुनाई दे रहा ना सबको, जैसे तीर छोड़ता है ना तो हिरन ना भाग जाता है। ठीक है, तो उसका तीर जो निकला है वो तो कहीं ना कहीं लगेगा जरूर, सही कि गलत। तो तीर जब लगता है तो तीर क्या करता है ना, व्यास मुनि को लग जाता है। वो क्या करता है ना, वहाँ पे तालाब में जाके ना विश्वामित्र मुनि का आश्रम को धोने के लिए हंडी में पानी भरा था, तो वही हंडी में लग जाता है और उसका हंडी टूट जाता है। अब जाहिर सी बात है कि हंडी टूट गया है तो अब उसका आश्रम को तो धो नहीं सकेगा। अब धोएगा नहीं तो पूजा पाठ भी नहीं होगा। ठीक है, वो मन मन चिंता करता है कि कब हम क्या हो गया, कौन ऐसा कर दिया बोल के बोलता है, और वापस अपना आश्रम चल जाता है। अब विश्वामित्र मुनि उठता है सुबह, तो जाके देखता है कि फूल तोड़ते हैं, चलो भाई। तो जैसे फूल तोड़ने जाता तो देखता परी लोग पूरा सटा हुआ है वहाँ पे, उसका रथ सब पूरा एकदम चपक गया है।
मन मन बहुत खुश होता है, बोलता अच्छा हुआ बेटा तुम लोग यहाँ पे मेरा बागान में फूल तोड़ता है, लता सबको तोड़ता है, डाली सबको तोड़ के इधर उधर फेंक देता है, अच्छा किए तुम लोग को शराब दिया और तुम लोग यहाँ पे फंस गया बोल के बोलता है। तुम लोग ऐसे ही रहो बोल के बोलता है, हम तुम लोग को मुक्त नहीं करेंगे बोलता है, ठीक है। अब क्या होता है, चलो ये लोगों का तो काम हो गया है, अब जाते हैं थोड़ा पूजा पाठ भी करते हैं बोल के बोलता है। अब क्या होता है, जैसे कि आश्रम अंदर घुसता है तो देखता है ना पूजा हुआ है ना पाठ मैंने धोया हुआ है, कुछ भी हुआ नहीं है, साफ सफाई का कुछ नामो निशान नहीं है। बहुत एकदम पारा उसका गर्म हो जाता है, बहुत डेंजर आदमी भी है वो, पूरा जो है ना इंसान बहुत भयानक इंसान है। तो क्या होता है, उसको एकदम व्यास मुनि को बोला था इधर आप काहे तुम साफ नहीं किया, तो बोलता है कि हे मुनि इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, हम तो हंडी से पानी लाने के लिए जा ही रहते, लेकिन पता नहीं कौन शिकारी आया और अपना तीर से ना मेरा हंडी को फोड़ दिया बोल के बोलता है। अब हम हंडी फोड़ दिया है तो जाहिर सी बात है कि हम पूजा साफ तो कर नहीं सकेंगे स्थान को, ऐसे बोल के बोलता है। तो विश्वामित्र मुनि मित्र जो है ना वो बहुत ज्ञानी मुनि रहता है, ठीक है। वो अपना दिव्य शक्ति से ना जान लेता है कि मैंने किसका काम है। तो देखता है कि ये तो बेटा राजा हरिश्चंद्र है, तो बोलता है कि अच्छा ये राजा हो गया है तो मतलब अपना ऊपर गुरूर हो गया है कि जिसका भी तीर से हंडी फोड़ देगा, पानी उनी ये कर देगा, अपना ऊपर गुरूर है ना, तो गुरु को हम तोड़ के रहेंगे बोल के बोलता है, ठीक है। आप बोलता है कि ठीक है इसका गुरूर को हम तोड़ेंगे बोल के बोलता है। अब क्या होता है, एक दिन रात को उसका जो धर्म पत्नी रहता है हरिश्चंद्र राजा का, वो एक सपना देखती है कि हरिश्चंद्र राजा ना अपना राज्यपाट को ना एक भिखारी को दान में दे दिया, ठीक है, उसका पास अब कुछ नहीं है, ऐसे बोल के सपना देखता है। अब क्या होता है, चुप करा लो को ध्यान से इधर भटक, ठीक है। तब क्या होता है ना, विश्वामित्र मुनि जो है ना एक भिखारी का रूप ले लेता है और राजा हरिश्चंद्र का महल का सामने जाता है। तो जाके जब देखता है ना महल को, तो 7 सिंह द्वार है वहाँ पे, और 7 सिंह द्वार में ना दरबान सब खड़ा है, पूरा एकदम लाठी उठी पकड़ के एकदम पगड़ी उड़ी बांध के पूरा खड़ा है। और डर जाता है पहले तो, कैसे जाएंगे अंदर कैसे नहीं, तो बोलता जो भी होगा देखा जाएगा, चलो जाते हैं। तो जैसे जाता है ना तो एक ठो दरबार उसको रोक देता है, रुकिए कहाँ जा रहे हैं, तो बोलता हमको राजा हरिश्चंद्र से जी से मिलना है। तो बोलता देखिए आप ऐसा नहीं जा सकते हैं। अब क्या होता है कि रात हो जाता है और उसी समय बनारसी शमशान घाट में हरिश्चंद्र जो हरिदास हो जाता है, वो एकदम माथा एकदम सादा पगड़ी बांधे रहता है और पगड़ी बांध के एकदम लंबा सा लाठी पकड़ के कटाक 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 करके एकदम लेफ्ट राइट करते रहता है, माने पहरा देते रहता है कि कोई भी मतलब यहाँ पे बेगर पैसा दिए बेगर शुल्क दिए कोई भी लाश को दफनाए नहीं जलाए नहीं, ऐसे बोल के पहरा देते रहता है। अब दासी पहुँचता है वहाँ पे, तो जैसे पहुँचता है तो गेट को खोलता है, तो गेट खोलने से आवाज़ आता है, पूरा सुनसान था, आवाज़ आता है, तो इसको एकदम सुनाई दे देता हरिदास को, कोई आया है, चुप्पे चुप्पे यहाँ पे लोग ये करेगा। दौड़ के जाता है तो बोलता कौन हो तुम, तो बताता है कि देखिए हम एक लाचार माँ हैं, मेरा बेटा जो है उसको सांप काट दिया है, मर गया है, तो उसको हम यहाँ पे दफनाने के लिए या जलाने के लिए लाए हैं, तो हमको थोड़ा अनुमति दीजिए और यहाँ पे दफनाने और ये जलाने के लिए अनुमति दीजिए बोल के बोलता है। तो हरिदास बोलता है कि देखो हम तो तुमको जलाने के लिए हम देंगे, लेकिन उससे पहले हमको मेरा मालिक का बात भी मानना है, तो तेरा पास शुल्क है या पैसा है जो उसका रूप में हम ले सके और तुम इसको जला सको या दफना सको। तो बोलता देखिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, 1 रुपया फुट्टी कौड़ी तक नहीं है, हम कहाँ से देंगे। तो बोलता कि तब तो हम आपको जलाने के लिए या दफनाने के लिए नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मेरा मालिक का अनुमति है, मैंने ये है आदेश है कि कोई भी चुप रहो कोई भी मतलब बेगर पैसा दिए जला या दफना नहीं सकता है। तो फिर वो बोलता है कि सुनिए, हाँ ध्यान से सुनिएगा, धन्य हो है हरिश्चंद्र राजा, आज अपना बेटा के लिए थोड़ा से ज़मीन तक इसको दफनाने और जलाने के लिए नहीं है। तो जैसे बोलता है ना तो आसमान से एकदम बिजली चमकता है, तो जैसे बिजली चमकता तो रोशनी होता है, और रोशनी होता तो देखता है कि ये तो मेरा स्वामी है, वो भी देखता है अरे ये तो मेरा पत्नी है।
तो देखता है तो एकदम दोनों का आंख में आंसू आ जाता है। ये कैसा हो गया, ये कौन है? बोलता है ये आपका ही बेटा है। बोलता है तो बोलता कि अरे ये मेरा बेटा वो कैसे हो गया, क्या हो गया? बोलता कि इसको सांप काट लिया, ये मर गया है बोल के बोलता है। तो दोनों को बहुत अफसोस करता है, इतना दिन के बाद मिलता है। तो लेकिन जो बोला है वो तो हमको कर्तव्य का पालन तो करना ही होगा, और हमको उसी को दे दो, हम उसी को शुल्क के रूप में या पैसा के रूप में समझ लेंगे और अपना बेटा को अर्थी को जला देंगे। तो बोलता कि ठीक है हम उसी करते हैं। तो क्या करता है हरिदास, एकदम हरिश्चंद्र जो रहता है, अभी हरिश्चंद्र रहता है, वो क्या करता है लकड़ी सब जुगाड़ करता है, ठीक है, और अपना बेटा को उसका चिता में रख देता है लकड़ी से ऊपर में। और क्या करता है उसका बीवी जो है, पत्नी जो है, एक गज कपड़ा फाड़ती है अपना साड़ी का पल्लू को और उसको थमा देता है। और जैसे ही मतलब लकड़ी में चिता में आग लगाने वाला रहता है, उसको चुप रहना बेटा, डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे वो आगी जलाने वाला रहता है कि एक आकाशवाणी होता है, आकाशवाणी मतलब ऊपर से आकाशवाणी, ठीक है, आकाश का नाम है आकाशवाणी हो गया, रुक जाओ है हरिश्चंद्र। तो एकदम सब एकदम इंद्र धर्मराज का पूरा सिंहासन सा ना पूरा डोरने लगता है ऐसे करके, पूरा मेरा जैसे। तो बोलता कि क्या हो गया, पूरा सब एकदम दुर्गा पूजा का हिमालय देखे हैं जब, वहाँ पर जब दुर्गा माँ प्रकट होता है मारने के लिए, तो कैसे महिषासुर पूरा हिलता है, पूरा ऐसे हिलने लगता है। तो इसका भी यहाँ पर ऐसे हिलता है। तो क्या होता है धर्मराज जो है, जो धर्मराज भगवान रहता है, वो स्वयं मतलब बनारसी शमशान घाट में प्रकट होता है। प्रकट होता है तो सब कोई देखता है उसको, हरिश्चंद्र और राजरानी भी देखता है उसको, ठीक है। तो प्रणाम करता है, तो बोलता है कि तुम लोग के साथ बहुत अन्याय हुआ है, ठीक है, और हम अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब क्या करता है अपना दिव्य शक्ति से ना, और रोहित दास जो उसका बेटा जो मर गया रहता है उसको जीवन दान दे देता है, ठीक है। तो ये लोग तो अब किसी का बेटा है उसको जीवन दान मिल गया है तो उसका खुशी तो अलग रहेगा। तो दोनों को बहुत खुश होता है, उसका पाँव में गिर के उसको एकदम धन्यवाद देता है कि आप मेरा बेटा को जीवन दान दिए हैं, ऐसे बोल के बोलता है, बहुत खुश होता है। अब ऐसा बात है ना धीरे धीरे फैलता है, ठीक है, धीरे धीरे फैलता है। पूरा जितना भी भगवान लोग हैं, देव कन्या लोग हैं, परी लोग हैं, वो लोग को ऐसा बात पता चलता है कि बनारसी शमशान घाट में धर्मराज जो है स्वयं प्रकट होके हरिश्चंद्र और राजरानी का बेटा को जीवन दान दे दिया है। तो सबको क्या होता है कि चलो देखने जाते हैं, ठीक है, मैदान में फुटबॉल होता है कैसे लोग जाते हैं देखने के लिए, तो ऐसे सबको देखने जाता है, ठीक है। देखता है कि स्वयं एकदम भगवान प्रकट है, तो सब देवी देवता आता है। उस समय का बात देखिए, ये बहुत पुराना बात बोल रहे हैं, ठीक है। उस समय ना आम बात था, भगवान उगवान जो है ना, ये सब कोई प्रकट हो जाने वाला आम बात, आदमी लोग से मिलता था, ठीक है, ये सब एकदम आम बात है। तो धीरे धीरे आदमी सबको पता चलता है कि मतलब बनारसी शमशान घाट में ऐसा ऐसा हुआ है बोल के, तो सब एकदम आदमी सब भी जाता है, देखता है कि तो सच में एकदम रोहित दास जिंदा हुआ है, ठीक है, और सब भगवान सब वहाँ पर प्रकट हुआ है। बहुत खुश होता है, सबको एकदम प्रणाम उनाम करता है। तो अब धीरे धीरे ये बात क्या होता है कि अब इसको भी शादी भी करवा देते हैं। एक दिन क्या करता है उसका शादी एक राजकुमारी के साथ करवा देते हैं। दिन बीत रहा है, हम लोग भी बड़ा हो रहे हैं, वो लोग भी बड़ा हो रहा था, ठीक है। तो एक काम करता है, एक दिन क्या होता है ना, जाता है कर्मा धर्मा दोनों बड़ा हो जाता है, ठीक है। तब रोहित दास बोलता है कि चलो ये लोग हम शादी भी करवा देते हैं। धन दौलत का ही मतलब ये में एकदम पूजा पाठ भूल जाता है। तब हम एक तो बात बोलेंगे, आपके पास जितना भी पैसा दान पुण्य देता था लोग सब कुछ भूल जाते हैं। इतना पैसा कौन करेगा पूजा का, अपना ऐश मौज करो, ठीक है। चलो हम लोग इसको थोड़ा पता उता लगाते हैं। नहीं बन रहा तो लोग क्या काम करता है ना, वो लोग एक ज्योतिष के पास जाता है और ज्योतिष को पूछता है कि हम लोग का जो दुर्दशा हुआ है ऐसा क्यों हुआ, मतलब ऐसा हम लोग का मन स्थिति कैसे हो गया। लेकिन धर्मा एक तो किसान रहता है, ठीक है, वो अपना खेती बाड़ी करता है, खेती बाड़ी से जो भी पैसा उसको मिलता है वो उसी में ही खुश रहता है। और शाम को मनुष्यगण आकाश में चांद को देखता है। उस दिन से 11 दिन तक निरामास होकर है ना पालन करते हैं। निरामास माने क्या, बेगर मीट मछली खाए हुए, ठीक है। किसको किसको खाने का मन करा बोलना बाद में, कल खिलाएंगे भैया। तो ठीक है, निरामास होकर पालन करता है। 9 दिन धर्मा की पत्नी 3 या 5 कुंवारी कन्या को घर बुलाती है और कहती है कि मेरे घर में जावा उठाना है।
काय के लिए तुम लड़की लोग कुंवारी हो, तुम लोग अपना तन मन और ध्यान से पूजा पाठ करेगी और मेरा पूजा तुम लोग से ही शुद्ध होगा। ठीक है। फिर 3 या 5 लड़कियां है ना और आस पड़ोस के औरत जावा लाने के लिए नदी या तालाब जाती है। फिर सभी लड़कियां औरत सब नहा धोवा के मछिया के ऊपर डाला में एक हाथ सीधा तो एक हाथ उल्टा करके बालू डालता है। ठीक है। और ये काम वो लोग 3 बार करती है। ठीक है। 3 या 5 लड़कियां का जो छोटा छोटा टोपा सब होता है उसमें भी बालू डालता है। फिर घर आने के बाद एक दिन पहले रात में कुछ अनाज को, कुछ दाल को, जैसे कि तुलसी, मसूर, तीसी, मक्का, काशी धान, ये सब जो है ना बीच से चना, मटर, हल्दी को पानी में फुलाकर रख देता है। ठीक है। बालू में भिगा देता है। उसमें सब लड़कियां धूप धूना अगरबत्ती से जावा को चुमान करती है। बांस का खटिया का जो रस्सी होता है पहले से ही उसको झूला में बांध दिया जाता है, उसी में जावा को रखा जाता है और उसी में सेवा भी करता है। जिस घर में जावा को रखा जाता है उसी घर में लड़कियों को भी रहना होता है। उन लड़कियों को ज़मीन पे जैसे चटाई में, मैंने चेयर कुर्सी में बैठना नहीं है, ज़मीन में ही बैठना या सोना होता है। फिर दूसरा दिन झींगा फूल, ठीक है, लाकर बांस में या डाल में गूंथ दिया जाता है। जावा रानी को चारों तरफ से सजा देता है। झींगा फूल फूटने के बाद ही लड़कियां लोग को भोजन मिलता है। फिर सब लड़कियां अल्पना लिखकर सिंदूर टीका करके जावा का जागला करते हैं। झींगा फूल शाम को फूटने के बाद ही भोजन करना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोंजोत। ठीक है। फिर जावा का गाना होता है जो हम लोग गाता है, जावा माई जगला माई करके गाना वाना भी होता है। इसको 3-3 बार हम लोग करते हैं। अंतिम दिन मतलब 11वां दिन पहले घर में जावा जगला होता है। फिर मनु से एक कुल्हाड़ी लेके करम राजा को लाने के लिए जाता है। ठीक है। अब क्या होता है, पूरा कहानी हम बता दिया यहीं पर थोड़ा। अब क्या होता है, जब कर्म को लाता है तो वहीं पर जैसे अभी आप लोग बैठे हुए हैं वैसे बैठ के हम जैसे कथा सुना रहे हैं वैसे कथा होते रहता है। और क्या होता है, कर्मा जो है एक धर्मा ऐसे मैंने पूजा पाठ करते रहता है, बैठे रहता पूरा पूजा में। ठीक है। और कर्मा जो है विदेश से दुनिया भर का धन दौलत पैसा वैसा कमा के आते रहता है। तो अपने नौकर को बोलता है कि जाओ मेरे छोटा भाई को बोलो कि हम पूरा एकदम कमा उमा के ला रहे हैं विदेश से, चाहे एकदम मेरा एकदम आदर संस्कार के साथ मेरे को घर में लेके आओ बोल के बोलता है। तो ठीक है मालिक हम जाते हैं बोल के बोलता है। ठीक है। अब क्या होता है कि उसका नौकर उठ जाता है दौड़ दौड़ के, तो देखता है कि पूरा एकदम जैसे आप लोग बैठे हुए हैं वैसे बैठे रहता है। तो जैसे तैसे करके जाता है धर्मा के पास, बोलता है कि हे धर्मा, तेरा भाई जो है ना विदेश से बहुत पैसा वैसा सबको लेके आ रहा है, तो तुम उसका एकदम आदर संस्कार के साथ अंदर लेके आओ बोल के बोलता है। तो धर्मा बोलता है कि देखो भाई, हम तो अभी पूजा में बैठे हैं, अरे पूजा में उठना भी अच्छा बात नहीं है। ठीक है। तो हम कैसे मतलब पूजा छोड़ के जाएंगे, मेरे भाई को बोलो ना कि थोड़ा देरी मेरा पूजा जो ख़त्म हो जाए उसके बाद हम आते हैं, ऐसे बोल के बोलो। तो बोलता ठीक है हम जाके बोलते हैं। तो जाता है तो बोलता है हे मालिक, कर्मा के पास जाता है, हे मालिक आपका भाई तो पूजा में बैठा है और बोल रहा है कि अभी तो मतलब संभव नहीं है, हम तो पूजा में बैठे हुए हैं, कर्मा भगवान का कथा भी चल रहा है, तो हम आपको कैसे मतलब लाने के लिए जाएंगे बोलता है। तो बोल रहा है कि पूजा खत्म होने दो। तो बड़ा गुस्सा हो जाता है, हम यहाँ पर इतना पैसा वैसा कमा के ला रहे हैं दुनिया भर का, बेटा मोटरी भरे हुए हैं है ना, घोड़ा में लादे हुए हैं। ठीक है। और मेरा भाई को पूजा पाठ का सूझा हुआ है। वो घर एकदम गुस्सा से जाता है और कर्मा भगवान को उठा के ना फेंक देता है। जावा रानी को भी ना एकदम इधर उधर फेंक देता है, पूरा एकदम गोबर डूबी कूड़ादान में फेंक देता है। और उसका पूरा जो बीज मटर का जो दाना वाना है, ठीक है, इधर उधर लगता है, इधर उधर फेंक देता है। तो उसको जो भी है और उपास किया जैसा आप लोग है ना, उसको बहुत भला बुला पड़ता है। ठीक है। तब क्या होता है, उसको
फिर वो बोलता कि हम यहाँ पर इतना दूर से सामान वामान लेके आए हैं और तुम यहाँ पर पूजा पाठ कर रहा है बोल के जाता है। जा बेटा, तुम नहीं बुलाएगा तो क्या हुआ, हम अपने से लेके आते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे कि जाता है ना अपना घोड़ा के पास, अपना नौकर के पास, चलो भैया, उसका नौकर को बोलता है कि तुम देखते रहो, हम आते हैं तुरंत मेरे भाई के पास से। तो जाकर देखता है तो नौकर भी नहीं है, घोड़ा भी नहीं है, वहाँ पर जितना पैसा सब लाता था वो भी नहीं है। पूरा उसका माथा आटू खराब हो जाता है, एकदम चुपचाप से बैठ जाता है। ले बेटा, ये क्या हो गया। अब क्या होता है कि जाहिर सी बात है कि भगवान का जो अपमान किया है, ठीक है, उसको तो भगवान पाप तो देगा ही। ठीक है, तो क्या होता है, शनि महाराज जो है ना उसका एकदम ऊपर माथा का ऊपर बैठ जाता है। अब उसका घर में ना पूरा धन दौलत का कमी हो जाता है, खाने पीने का कमी हो जाता है। जो चीज़ वो खाने के लिए छूता है ना वो मट्टी बन जाता है। ठीक है, अब वो खाने भी नहीं सक रहा है। अब धर्मा, लेकिन धर्मा एकदम फिट पाट में, वो तो पूजा पाठ कर रहा है, उसका घर में धन दौलत दुनिया भर का है। ठीक है, इतना उसका एकदम खेत खलियान इतना हो गया ना कि वो आदमी सबको रखा है काम करने के लिए। तो ये लोग बोलता है कि देखो हम लोगों के पास तो कुछ खाने का भी नहीं है, जो चीज़ को छू रहे हैं और एकदम मट्टी का बन जा रहा है, पत्थर का बन जा रहा है। तो उसका पत्नी बोलता है कि आपका भाई, चलिए ना उसका पास जाते हैं, देवर का पास, उसका पास तो इतना लेबर लोग काम करता है, तो हम लोग भी वहीं पर थोड़ा काम उम करेंगे, हाथ उथ बटाएंगे, जो भी पैसा वैसा होगा वो हमको दे देगा हम लोग को। तो हाँ तुम ठीक बोल रही है बोल के बोलता है, और उसका भाई के पास जाता है, देखो धर्मा, मेरा पास बहुत दिक्कत हो रहा है, हमको काम उम का बहुत दिक्कत हो रहा है, तो हम तेरा खेत में काम करेंगे बोल के बोलता है। तो बोलता है कि ठीक है, तुम तो मेरा बड़ा भाई है, हम तुमको कैसे मना करेंगे, तुम मेरे घर में काम करो, मेरे खेत में जो पैसा वैसा होगा जितना तेरा बनेगा हम तुमको देंगे। तो बोलता है कि ठीक है। तो लोग दोनों मियाँ बीबी चल जाता है कर्मा के खेत में, धर्मा के खेत में, और पूरा काम करने लगता है। कर्मा जो है कुदाल से एकदम खेत को एकदम अच्छा से सजाते रहता, मेट सबको, मेट समझ रहे ना, और पूरा एकदम अच्छा से इक्वल करके मन सजाता है। और उसका पत्नी जो है एक एक तो घास को एकदम ऐसे करके लगाता है, फिर आगे जाकर लगाता है, वैसे करके लगाता है, गांव को रोकता है। आता है तो देखता है धीरे धीरे काम करते करते आदमी सब तो उसके घर में बहुत रहता काम करने वाला लेबर सब। तब देखता है कि इतना लेबर है, ये लोग पीछे हो जाता है। तो जाते जाते ना वो लोग सबको पैसा वैसा देता है, तो देते देते सब पैसा वैसा ख़त्म हो जाता है। तो बोलता कि भैया भाभी, भैया दीदी, देखिए सबको देते देते मेरे पास तो कुछ पैसा भी नहीं बचा, सबको दे के ख़त्म हो गया। अच्छा एक काम कीजिए ना, आप तो मेरे जेठ हैं, अब बर्बाद करने के लिए जाता है, अपना कुदाल उठाता है और पूरा मेट सबको ना तोड़ने लगता है, पूरा मेट सबको तोड़ तोड़ के आगे बढ़ता है। जैसे आगे बढ़ता है उसका बीवी भी उखाड़ उखाड़ के फेंकता है, बेटा मेरा आदमी यहाँ पर ये कर रहा है, हम भी फेंकते हैं बोल के बोलता है। तो जैसे वो लोग फेंकता है ना तो पीछे से आकाशवाणी होता है, उल्टी देख रहे मनुआ पिल्टी देख, ऐसे बोल के आकाशवाणी होता है। तो लोग देखता है बेटा उल्टी भी देख रहा, पलटी भी देख रहा। तो जैसे देखता कि जितना वो लोग मेट तोड़ रहा है ना उतना अच्छा मेट बन जा रहा है। ठीक है, भगवान का नीला है वाला चीज़। ठीक है, वैसे एकदम मेट सब और अच्छा बनने लगता है। चुप रहो। तो देखता है कि क्या हो रहा है। तो फिर एक तो आकाशवाणी होता है, देखो कर्मा, तुम तेरे भाई के घर में जो पूजा हो रहा था, तुम वो पूजा का बहुत अपमान किया है, इसलिए तुमको करमबाम हुआ है, ऐसे बोल के उसको बोलता है। तुम छोटा भाई के घर में जो अपमान किया है इसी का बदले तुमको मतलब यहाँ पे करमबाम हुआ है। अब ये जो तुमको करमबाम हुआ है वो एक ही शर्त में मतलब ख़त्म होगा, तुमको 7 समुद्र पार होके करम राजा और जावा रानी को लेके आना होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे तुम लोग करम राजा और जावा रानी को फेंका था वैसे रूप में तुम उसको पाएगा। जैसे मुरझाया, करम डाली पूरा मुरझाया हुआ है, वैसे तुम उसको मुरझाया हुआ देखे रहेगा। अंकुर सब तुम जैसे इधर उधर फेंक दिया था कूड़ादान में, वैसे तुमको दिखेगा बोल के बोलता है। तो बोलता है कि हमको माफ़ कर दीजिए, हम बहुत बड़ा गलती किए हैं, हम ऐसा गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे बोल के बोलता है। तो बोलता है ठीक है, हम जाते हैं करम राजा और जावा रानी को लाने के लिए। अब ये बात उसका धर्मा को भी पता चलता है कि मेरा भाई सुधर गया है और जा रहा है करम राजा और जावा रानी को लाने के लिए, तो बहुत खुश होता है। तो उसका बीवी को बोलता है कि देखो हम इतना दूर जा रहे हैं, मेरा सामान वामान सब थोड़ा बांध दो, और देखो कुछ भी अगर अनाज उनाज या कुछ भी दाना है तो हमको दो, हम उसको लेके जाके जाएंगे, रास्ता सफर में भूख भाग लगे तो क्या खाएंगे, ऐसे बोल के बोलता है। अब क्या होता है, सुनाई दे रहा ना पीछे तरफ वाला लोग, चलो आवाज़ में दम है मत। तो क्या होता है
उसका पत्नी जो है पूरा घर को ना झाड़ू मार के निकालता है, एक तो दाना नहीं मिलता खाने का, ठीक है। एक जगह कोना में ना थोड़ा सा ना चावल का दाना सब गिरे रहता है, वो झाड़ू मार के ना एकदम अपना आदमी के लिए, चलो भाई इसको रोटी वोटी बना के देंगे बोल के, तो कितना थोड़ा इतना थोड़ा चावल, इसमें क्या रोटी बनेगा, फिर भी वो बना के देता है। तो बोलता है ये लीजिए, इतनी चावल था, अपना एकदम बोरा बिस्तर एकदम समटा लेता है, समटा के भगवान करम राजा और जवा रानी का स्मरण करता है और आगे निकलता है, ठीक है। अभी हम जाते समय का बात बता रहे हैं। जैसे जैसे वो आगे जाता है एक जंगल मिलता है, चलो तो ख़त्म हो रहा है, अभी दिक्कत नहीं है, अभी बस ख़त्म ही हो गया है। यही जगह मैंने फूल फेंकना है, तुम लोग को बोलेंगे, अभी नहीं आधा घंटा है बस, ख़त्म हो जाएगा। जाता है, अच्छा चुप रहो, अभी हल्ला, अभी अभी बहुत लेट है, अभी बहुत लेट है, हड़बड़ाने का नहीं है। हाँ हाँ हाँ, लोहा गरम कर ले। तो क्या होता है, जाता समय देखता है जंगल, तो जंगल में वो बोलता है कि इतना दूर तो सफ़र है, चलो भैया मुंह कान धो लेते हैं। तो बोलता मुंह तो थोड़ा बरस तो नहीं था, दतवन कर लेते बोल के बोलता है। तो देखता है दतवन का पेड़ है, दतवन का एक तो डाली को तोड़ता है, आप बोलता चलो हम मुंह धो लेते हैं। तो जैसे मुंह में लगाने खोजता है ना, तो देखता है उसमें कीड़ा हुआ है, अरे इसमें तो कीड़ा हुआ है, तो पानी फेंक देता है। तो बोलता ये इसको तो ये हो गया है, करम बाम हुआ है, बोलता है करम बाम, ये इसका तो शुद्ध नहीं, पानी तो शुद्ध नहीं है बोल के बोलता है। तो बोलता है ये उस समय बताएं आप लोग को, देखिए है ना, कि उस समय क्या है कि जीव जंतु पेड़ पौधा सबको ही बात करता है, तो भैया तालाब भी बात करता है, ठीक है। क्या बोला भाई तुम, तो बोलता है कि देखिए आपका पानी शुद्ध नहीं है। तो बोलता हम करम राजा और जवा रानी को लाने के लिए जा रहे हैं, बोल के बोलता है। तो देखो तुम जा रहा है तो मेरा भी थोड़ा तकलीफ सुना देना, अगर मेरा भी पानी शुद्ध नहीं है, तो कोई आदमी मेरा यहाँ पे पानी में नहाने धोने कुछ नहीं करने के लिए आता है, ऐसे बोल के बोलता है। ठीक है हम आपका बात सुना देंगे बोल के बोलता है, और धन्य है करम राजा और हे जवा रानी का नाम लेता है और आगे बढ़ता है। अब थोड़ा दूर जाता है तो देखता है दो कुत्ता दो शेर देखता है, ठीक है, और जो डर जाता है, अब भैया शेर है ना, वो तो शेर तो आदमी को पहचानेगा तो खाइबे करेगा, वो पूरा डर जाता है कि अब हम कैसे बचेंगे शेर से, पूरा डर जाता है क्या करे, कैसे बचे कैसे बचे। तो बोलता जो भी हो, अब हम करम भगवान को लाने के लिए जा रहे हैं, करम राजा और जवा रानी को नाम से, ठीक है, तो हम उसी का स्मरण करते हैं, अब जो है वही मेरा जीवन दान मेरे को जीवित रखेगा बोल के बोलता है। और एकदम भगवान का नाम लेता है, हे करम राजा, हे जवा रानी, हे करम राजा, हे जवा रानी बोल के आगे बढ़ता है। तो देखता है ना वो शेर उसको कुछ नहीं करता है, वो चुपचाप से आगे बढ़ जाता है। अब थोड़ा दूर जाता है तो देखता है कि एक तो इतना मोटा से अजगर सांप, इतना मोटा, जैसे हम लोग तो यहाँ पर जितना जन पूरा फैला हुआ ना, उतना बड़ा मोटा सांप अजगर सांप रहता है। तब वो तो बोलता है कि शेर से तो बच गए भैया, अब सांप से कैसे बचेंगे, ये तो मेरे को ऐसी करेगा तो हम घुस जाएंगे। तो तब क्या करे, कैसे बचे कैसे बचे, बोलता जो भी हो भगवान करम राजा और जवा रानी का नाम लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसी आगे बढ़ता है तो जैसे वो करम राजा और जवा रानी का स्मरण करता है, आगे बढ़ता है, तो सांप ना थोड़ा करवट लेता है और ऐसे करके ना मुड़ जाता है। तो जैसे मुड़ता है ये बेटा दौड़ के ना भाग जाता है, बच जाता है, उसको छिपाता नहीं, बच जाता है। अब थोड़ा दूर जाता है, एक गाँव देखता है, गाँव में ना ढेकी का आवाज़, ढेकी समझ रहे ना, ढेकी का आवाज़ सुनाई देता, खटक खुटू खटक खुटू। तो मैंने उसको कुछ सुनाई देता कि बेटा कुछ हो रहा है, तो चलो जाके देखते हैं। तो जब सामने जाता है तो देखता है ना कि एक बुढ़िया ना ढेकी कूट रहा है, तो उसमें चूड़ा सब है। तो बोलता कि हे दादी माँ थोड़ा सा हमको चूड़ा दे दीजिए, हम बहुत भूखा हैं, हमको बहुत जोर भूख लग रहा है। तो बोलता कि देखो बाबू हम तो तुमको देने नहीं सकेंगे, क्या लिए हम तो एकदम ढेकी से सटे हुए हैं, हम तुमको कैसे देंगे। तो बोलता कि अरे इसका मतलब आपको भी करम बाम हुआ है। क्या 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 बोला, हाँ आपको करम बाम हुआ है, हम कर्मा है और हम 7 समुद्र पर करम राजा और जवा रानी को लाने के लिए जा रहे हैं बोल के बोलता है। तो बोलता देखो बेटा तुम जब जा रहा है तो मेरा भी थोड़ा दुख तकलीफ समझा देना, हमको भी बहुत तकलीफ हो रहा है, हम क्या करें, हम तो जा नहीं सकेंगे नहीं कहीं। तो ठीक है हम जाके बता देंगे। अब क्या होता है, थोड़ा दूर जाता है तो जो भयानक जंगल देखता है। अब इतना रात हो गया है, धीरे धीरे इतना दूर से चल के यार अंधेरा हो जाता है, तो पूरा अंधेरा हो जाता है, इतना बड़ा जंगल रहता है, तो भी डर जाता है, वो भी पूरा डर जाता है। तो बोलता है कि आप जो भी है
भगवान करम राजा और जवा रानी का नाम लेते लेते वो जंगल को भी पार करता है। चुप रहा बेटा, सुन रहा ना सब कोई? जोर से बोलो रे भाई, हम भी उपासे में पूजा कर रहे हैं, ठीक है। तब वो जैसे जैसे जंगल तो पार कर लेता है, जैसे जंगल पार करता ना, देखता है एकदम सात समुद्र को देखता है अपना आँख से, पूरा पानी पानी, जहाँ आँख घुमाता है वहाँ पानी दिखता है। अब बोलता है कि भैया हम इतना कष्ट से तो यहाँ तक पहुँच गए हैं, लेकिन इसको हम कैसे पार करेंगे, ठीक है। इतना बड़ा समुद्र को हम कैसे पार करेंगे, तैर कर तो जाना पॉसिबल नहीं है, कैसे जाएंगे हम, ठीक है। तो बोलता जो भी है, अब यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है, हमको जैसे भी करके तैर के तो जाना ही होगा। तो क्या होता है, अब बोलता है जो भी हो अभी हमको तैरना ही है। तो दो पीछे जाता है, एकदम दौड़ के आके ना तैरने के लिए छलांग मारने वाला रहता है। जैसे मारता है ना, तो वहाँ पे एक घड़ियाल आ जाता है, रुको करके दिखाता है, देखता हो घड़ियाल है, और घड़ियाल में का ऊपर ना गांच सटा हुआ है घड़ियाल के ऊपर में। तो दिखता है बेटा इसको तो करम बाम हुआ है। कौन है तुम, कहाँ जा रहा है? बोलता हम कर्मा है, हम करम राजा और जवा रानी को लाने के लिए जा रहे हैं, क्या के लिए हमको तो करम बाम हुआ है। बोलता है तो करम बाम तो देखो ना मेरा पीठ में भी ऐसा ऐसा गांच उछ हुआ है, थोड़ा मेरा दुख तकलीफ भी सुनाना ना मेरा दुख तकलीफ भी थोड़ा सुनाना बोल के बोलता है। तो ठीक है हम सुनाएंगे, लेकिन हमको थोड़ा पार तो कर दो, क्योंकि हम पारे नहीं करेंगे तो हम कैसे सुनेंगे। तो ठीक है हम तुमको 7 समुद्र पार लेके जाते हैं। तो जैसे 7 समुद्र पार जाता है ना, तो कर्मा को दूर से ही ना करम राजा और जवा रानी का पूरा तस्वीर दिखता है कि पूरा फेंकाया हुआ है, पूरा उसका जवा डाली सब इधर उधर फेंका हुआ है, पूरा जिसका जो बीज सब है वो सब फेंकाया हुआ है, पूरा मुरझाया हुआ है। तो उतर के जाता है तो देखता है कि जवा रानी तो पूरा गुस्सा हुए रहता है, उसका एकदम गुस्सा था, मुखान सब उसको देखता है, बोलता है कि बेटा अभी आया, मेरे को फेंक फाक के आया है, अभी यहाँ पर हम लोग को मनाने के लिए आया है, ऐसे बोल के बोलता है। तो वो बोलता है कि हे माँ, हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया है, हमको माफ़ कर दीजिए, अब जो भी गलती हुआ है हम आपको खुशी खुशी लेके जाने चाहते हैं, चलिए मेरा घर, हम जो भी पाप काम किए हैं ओला आप नहीं होगा, ऐसे बोल के बोलता है। तो भगवान भाई है, भगवान का मतलब दिल साफ़ है, बोलता कि ठीक है चलो हम तुमको माफ़ किए हैं, चलो हम लोग को लेके जाके चलो। अच्छा एला हो गया अभी हम लोग जाते समय, ठीक है। अभी हम लोग वापस आ रहे हैं, कहाँ? अभी उसका घर में करम राजा को जब लाने गए थे, अभी लेके हम लोग वापस आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, घड़ियाल जो उसको पहुंचा दिया था वो वापस आता है, देखता करम राजा और जवा रानी को लेके आ रहा है, तो बोलता कि हे भाई मेरा बात बोला, मेरा दुख तकलीफ सुनाया करम राजा और जवा रानी को, करम राजा को मेरा दुख तकलीफ सुनाया। तो हाँ हम सब सुनाए हैं, लेकिन तुम मेरे को 7 समुद्र पार उस पट्टी लेके चल जाओ, उसका बाद हम तुमको बताएंगे। ठीक है बैठो मेरा पीठ में, हमको क्या दिक्कत है। अब वो पीठ में बैठता है और उसको धीरे धीरे करके 7 समुद्र पार वापस लेके चल जाता है। अब तो बोलो भाई चुप रहो, हाँ। अब उसको लेके तो चल जाता है, फूल पकड़ा है ना, अब उसको लेके तो चल जाता है। अब तो बताओ भाई, तो बोलता तुम तो बहुत पापी आदमी है, बहुत पापी घड़ियाल है। जब यहाँ पे उपास किया हुआ कन्या सब तेरा नदी में नहाने के लिए आता था, तो तुम चुप्पे आके उसको निगल देता था, उसको खा लेता था, इसलिए तुमको बेटा करम बाम हुआ है। और तुमको तभी ये करम बाम हटेगा जब तुम करम राजा और जवा रानी का पूजा करेगा, ठीक है, और दान पुण्य करेगा। तो बोलता कि ठीक है तब हमको माफ़ कर दो जो भी है, लेकिन हम घड़ियाल आदमी कहाँ जाएंगे, कहाँ मने कैसे पूजा करेंगे, किसको खोने, कौन बड़ा मन है, ठीक है, किसको पूजा करवाएंगे। तो बोलता देखो तुम तो पूरा पूजा पाठ समझ गया है, काहे नहीं तू मेरा पूजा कर देता है। तो बोलता कि इसका तो बात मानना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, वो घड़ियाल आदमी ये है, उसका कैसे पूजा करना सकेगा। तो बोलता ठीक है हम तेरा पूजा कर देते हैं। तो उसका पूरा पूजा पाठ कर देता है। पूजा पाठ करने के बाद घड़ियाल क्या होता है, उसको दान पुण्य भी देता है, ठीक है। फूल फेंकेगा मैया, ठीक है चलो। अब फूल छीट के ना हल्ला मत करो, जल्दी खत्म होगा। अब क्या होता है, माँ बेटी जो बुढ़िया रहता है उसका पास जाता है,
उसको बोलता है कि दूर से पहचान देता है ये तो कर्मा है, वही आदमी जो यहाँ से पार हुआ था। ए बेटा रुको 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 रुको। अच्छा तुम मेरा बात थोड़ा भगवान करम राजा जवा रानी से बोला क्या, मेरा बारे में बात किया क्या? तो बोलता हाँ बोले हैं। आप तो बहुत पापी बुड्ढी हैं। हाँ जब यहाँ पे आदमी लोग आप क्या बोलते हैं खरीदने के लिए, चूड़ा खरीदने के लिए आता था तो तुम उसको थोड़ा छोटा कोयला सबसे तुम लोग उसको मतलब देता था, इसलिए तुमको कारम बाम हुआ। तुम अभी पूजा पाठ करो करम राजा और जवा रानी का, तब जाके तुमको मुक्ति मिलेगा, ठीक है? तो बोलता है बेटा हम लोग दोनों कहाँ जाएंगे, हम लोग तो कोयला वोयला तो सटे हुए हैं, तुमको तो पूरा नियम कानून मालूम है, तुम ही मेरा पूजा पाठ कर दो, बोल के बोलता है। तो उस समय का आदमी सब समझ रहे ना, जो बात बोल दिया भैया हाँ ठीक है करना है तो करना है बोलते। तो बोलता ठीक है हम ही आपको पूजा पाठ कर देते हैं। तो बोलता जो पुण्य पूजा पाठ किया, जो पूजा पाठ करने के बाद जो दान पुण्य है हम तुमको ही दे देंगे, ठीक है, जो तुम मेरा ब्राह्मण बनेगा। तो बोलता ठीक है। अब क्या करता है, कर्मा है कि उसका पूजा पाठ कर देता है, ठीक है। पूजा पाठ करने के बाद वो बुढ़ी जो है उसको मतलब दान पुण्य भी देता है, ठीक है। फूल फेंकेगा मैया, आप थोड़ा दूर आगे जाता है, फूल फेंकने के बाद हंसना मत, चुपचाप रहना। आप थोड़ा दूर आगे जाता है तो जहाँ पे उसको अजगर सांप मिला था ना, तो बोलता है यहाँ पर तो बेटा अजगर सांप था रे बाबा, आप कैसे पार करेंगे? तो देखता है ना वहाँ पर उसका झोला है, ठीक है, और इतना बड़ा झोला है ना, जो विदेश से सामान वामान सब लेके आ रहा था वो वाला झोला था। ओहो हमको करम बाम हुआ था ना बोल के ये वाला अजगर सांप तो मेरे को यहाँ पे मेरा झोला तो अजगर सांप जैसे दिख रहा था, ठीक है, ऐसे बोल के बोलता है। और अपना इतना बड़ा झोला को उठाता है और अपना लादता है और आगे आगे बढ़ता है, ठीक है। फूल फेंकेगा भैया। अब थोड़ा दूर जाता है, अब थोड़ा दूर जाता है तो देखता सांप से तो बच गए थे भैया, वो तो हमको ये मिला, लेकिन आगे में तो हमको दिख रहा है दो शेर था भैया, आप तुमको खाइबे करेगा। तो जाके देखता है ना वहाँ पर शेर नहीं, उसका दो कुत्ता था, वो जो अपना पाला वाला कुत्ता था, उसका नाम रहता है चौरा और भौरा, ठीक है। वो कुत्ता देखता तो देखता कुत्ता दोनों मालिक को देखता तो तुरंत सामने आता है, चटने उठने लगता है बेटा उसको, ठीक है। तो बता रहे तुम लोग है बाबा, हमको शेर नजर आ रहा था, बोल रहा हमको करम बाम हो गया था ना इसलिए मेरे को शेर नजर आ रहा था, बोलता है, ठीक है। तो फिर वो बोलता है कि चलो हमको करम बाम हो गया था इसलिए शेर जैसा नजर आ रहा बोल के बोलता है, ठीक है। फूल फेंकेगा भैया। अब थोड़ा दूर जाता है, ठीक है, थोड़ा दूर जाता है तो देखता कि वही तालाब मिलता है, ठीक है। तालाब का पास जाता है, तालाब से बोलता है हे कर्मा, मेरे बारे में थोड़ा बताया क्या नहीं? तो बोलता कि हाँ हाँ हम बोले हैं, जब से तेरा तालाब को खुदवाया है, हाँ तुम ना पूजा पाठ किया है, तालाब को बोलता है, ठीक है। उस समय का बात है कि लिए तालाब वाला सब बात करता है, ठीक है। तो बोलता है कि तुम जब से तालाब खुदवाया है ना तुम पूजा पाठ करता है ना दान पुण्य दिया है, इसलिए तेरा पानी शुद्ध है, अशुद्ध है, ठीक है। जब तक तुम पूजा पाठ दान पुण्य नहीं करेगा तब तक तेरा पानी जो है अशुद्ध का अशुद्ध रहेगा। तुम पूजा पाठ करो, दान पुण्य करो, तेरा पानी सब वैसे का वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो बोलता कि देखो हम तो तालाब है, ना मेरा पाँव है ना मेरा हाथ है, हम कैसे जाएंगे? तो बोलता कि एक काम करो ना, तुम ही मेरा पूजा कर दो। तो हम तुमको आज्ञा देते हैं कि मेरा चारों कोना जाओ, चारों कोना में 4 ठो गगरी मिलेगा, ठीक है। चारों में दुनिया भर का हीरा मोती सोना चांदी है, ठीक है। तुम इसको अपना ब्राह्मण का मतलब दान समझ के ले लेना, अब मेरा पूजा कर दो, बोल के बोलता है। तो बोलता है क्या काम करता है, ठीक है, बोल के चारों गगरी को निकालता है, ठीक है, और उसका पूजा पाठ कर देता है, और जो तालाब उसको दान पुण्य भी देता है। चलो तालाब में पानी डालेगा भैया और फूल फेंकेगा भैया। तालाब में पानी डालो, हाँ पानी या दूध जो है डालो ना। नहीं घोड़ा बाद में बोलेंगे, घोड़ा बाद में बोलेंगे, अभी नहीं। हम बोलेंगे घोड़ा तब घुमाइएगा ना, नहीं नहीं अभी नहीं। जंगल ध्यान देना, जंगल जंगल डलवा दे रहा हम ही तो हम ही डलवा रहे। जाओ ना एक काम करो, तुम किसी को भी छू दो, छोटी को छुओ यहाँ से, आप मेरे को पकड़ा लेना। अरे बाबा रे बाबा रे बाबा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा थोड़ा धीरे धीरे डालो, हाँ फिर हम आगे बोल रहे हैं ना, हाँ
अब क्या होता है, थोड़ा दूर जाता है तो वहाँ पर घोड़ा को देखता है, घोड़ा तो अपना मालिक को देखता है और एकदम घोड़ा तो सामने आ जाता है। ठीक है, फूल फेंकेगा मैया और घोड़ा को घुमाएगा, है ना? सुन रहे ना, घोड़ा को घुमाओ। और चुपचाप से अपना जगह बैठ जाओ ना। बहुत दूर में बैठा है। चलो चलो चलो, हमको भी सर चक्कर मारा रे, जल्दी जल्दी करो। अच्छा बैठ जा। सुनो ना, पूजा खत्म होने के बाद तुम लोग को करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी नियम को कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा दूर जाता है। अच्छा हल्ला मत करो, हल्ला मत करो। सुनो सुनो, जल्दी जल्दी खत्म करेगा बाबा, हमको भी भूख लग रहा है। थोड़ा दूर आगे जाता है तो एक आदमी का जो कोयला सटा हुआ रहता है, उसके बाद जाता है तो वो बोलता कि मेरा बात बोला, मेरा तकलीफ सबको सुनाया। तो बोलता हाँ सुनाए हैं। तुम क्या है कि जब तेरे पास उपास करने लड़की लोग तेरा दुकान में जब आता था तो तुम उसको कम कम ए में मतलब कोयला से तुम लोग देता था। नहीं, वो दूसरा भी सामग्री वाला है, वो तराजू जैसा होता ना, तराजू कोयला तराजू जो है वही वाला है। कोयला वाला हो गया है, तराजू है। अरे ठीक है ठीक है, तो उससे तुम लोग कम कम ये नाप से देता था, इसलिए तुमको करम बाम हुआ है। तुम करम राजा का पूजा पाठ करो, दान पुण्य दो। ठीक है, तब जाके देखो, एक तो बात हम बता दे रहे हैं। ठीक है, पूजा पाठ तो ठीक है, लेकिन दान पुण्य भी बोल रहा है, वो हम बता रहा है। ठीक नहीं तो पूजा तो सफल नहीं हो, पहले हम आता, बाद में बोलना मत मेरे को। अब क्या होता है कि बोलता है कि देखो भाई, हम कहाँ इधर उधर भटकेंगे, तुम तो सब पूजा नियम उयम जानता है, तो मेरा पूजा तुम ही कर दो, जो दान पुण्य हम तुमको ही दे देंगे। ठीक है, तो बोलता ठीक है। वो क्या करता है, उसका पूजा करता है और उसको दान पुण्य लेता है और आगे बढ़ता है। फूल फेंकेगा मैया। अब क्या होता है, वो जो बुड्ढी के पास आता है, बुड्ढी जो दूर से देखता है, ए बाबू तुम तो कर्मा है ना, मेरा बारे में बोला बाबू? तो बोलता हाँ बोले तेरा बारे में तो बोलबे करेंगे। जब तुमको करम बाम हुआ है, तुम उपास किया हुआ, लड़की लोग जब तेरे पास आगी उगी मांगने के लिए आता था तो ठीक है, तुम लोग को भगा देता था, नहीं है बोलता था, इसलिए तुमको बुर्सी सटा हुआ तेरा बदन में। ठीक है, अरे तब तक खत्म नहीं, ये बुर्सी हटेगा नहीं जब तक तुम करम राजा का पूजा पाठ और दान पुण्य नहीं करेगा। तो अब हम कहाँ जाएंगे बेटा, तुम तो सब जानता है, मेरा पूजा पाठ तुम ही कर दो, जो दान पुण्य होगा हम तुमको ही देंगे, ऐसे बोल के बोलता है। तो बोलता ठीक है, हम ही पूजा कर देते हैं। तो उसका भी वो पूजा पाठ करता है, दान पुण्य लेने के बाद आगे बढ़ता है। फूल फेंकेगा भैया। अब ये जो आदमी है, ये तो बहुत पाप भरा वाला काम किया है। ठीक है, आदमी तो मिलता है जो कांटा का भार ढोया रहता है, वो मिलता है, हे कर्मा मेरा बारे में बोला, मेरा बदन में जो कांटा का भार है इसका बारे में तुम बताया करम राजा और जवा रानी को? तो बोलता हाँ बताएं, तुम तो बेटा बहुत पापी आदमी है, बहुत ज़्यादा पापी आदमी है। जब उपास किया हुआ लड़की लोग जब तेरा रास्ते से पार होता था तो तुम क्या करता था, उसका रास्ता में कांटा बिछा देता था। ठीक है, और वो कांटा जब उसका पाँव में चुभता था, उन लोगों को तकलीफ होता था, तो तुम बेटा बहुत खुशी होता था, इसीलिए तुमको करम बाम हुआ है और तेरा पीठ में ना कांटा सब चुभा हुआ बोल के बोलता है। तो बोलता हमको माफ़ कर दो, देखो अब हम कैसे इससे निवारण करेंगे बोल के बोलता है। तो बोला तुम करम राजा और जवा रानी का पूजा करो, जब तुम पूजा पाठ करेगा, दान पुण्य करेगा, तभी जाके तेरा मुक्ति होगा बोल के बोलता है। तो बोलता देखो भाई, मेरा तो तकलीफ तुम देख रहा है, हर दिन इतना चुभता है कि हम क्या बोलेंगे। तो ठीक है हुआ तेरा साथ, ठीक हुआ, अच्छा चुभता ही है। तो बोलता कि मेरा पूजा तुम ही कर दो। बोलता ठीक है कर देते हैं, जो दान पुण्य होगा तुम ही को दे देंगे हम बोल के बोलता है। तो ठीक है, हम ही पूजा करते हैं। तो उसका भी वो पूजा पाठ करता है। पूजा पाठ करने के बाद जो भी दान पुण्य है लेके वो आगे बढ़ता है। ठीक है, फूल फेंकेगा मैया। अब थोड़ा दूर जाता है, लाइन हिल गई। अब थोड़ा दूर जाता है
एक गाय को देखता है, वो गाय को जो उसको दूध पीने के लिए नहीं दिया था, अब देखता है कि उसका वो तो उसका उसी का गाय है, मालिक का सामने दौड़ के आ जाता है गाय टू। अब उसके बाद वो बोलता है कि चलो अब मेरा मालिक है, मेरा गाय मेरा पास आ गया है। आराम से उसको एकदम बैठ के एकदम दूध पीता है, पूरा पेट भर के गर्दन तक, एकदम मज़ा आ जाता है। उसके बाद बोलता है चलो भैया अब हम जाते हैं, बोलते हैं फूल फेंकेगा मैया। अब थोड़ा दूर जाता है, उस समय जो बेर घास दिखता है उसको, ठीक है, वो बेर घास रहता नहीं है, ठीक है, वो जो विदेश से जब आते रहता है ना, तो मिठाई सब जो खरीदता है ना, वही मिठाई सब रहता है। तो अरे बेटा ये तो मेरी वाला मिठाई है जो विदेश से हम लेके आ रहा था। उस समय को बेर जैसे दिखाई दे रहा था और कीड़ा दिखाई दे रहा था। क्या करता है, अपना मिठाई उठाई को समेटता है, अपना वो जो बड़ा वाला झोला है उसमें घुसाता है और आगे बढ़ता है। फूल फेंकेगा मैया। अब थोड़ा दूर जाता है, उसको जो आगे में डूमर घास दिखता है, ठीक है, उस जगह उसको दिखता है कि उसका सामान सब दिखता है, ठीक है, जो विदेश से आते समय जो सामान सब उसको लेके आ रहा था ना। चुप रहो, चुप रहो, थोड़ा देरी, इतना देरी बर्दाश्त कर लिया, अभी थोड़ा देरी बर्दाश्त नहीं कर रहा। तो उसको डूमर का जो घास दिखता है वहाँ पर देखता है ना, तो उसका सामान सब दिखता है ना। ओहो हमको करम बाम हुआ था ना, इसीलिए ये सब मेरे को डूमर दिख रहा है, ये दिख रहा है, कीड़ा मकोड़ा दिख रहा है बोल के अपना सामान सब को समेटता है और आगे बढ़ता है। फूल फेंकेगा मैया। अब थोड़ा दूर जाता है, तो देखता है दतवन गाछ है जहाँ पर उसको कीड़ा हो गया था। सबसे स्टार्टिंग का बात बता रहे हैं, ठीक है। तो बता कि चलो इतना दूर आ गए हैं, अब हम यहाँ पर आराम से मुंह धोते हैं। तो अपना दतवन तोड़ता है और अपना पूरा मुंह कान धोता है, हाथ पांव धोता है। तो एला बात क्या होता है, ठीक है, धर्मा को पता चलता है कि मेरा भाई जो है 7 समुद्र पार होके करम राजा और जवानी रानी को लेके आता है। तो पूरा एकदम बस्ती का जितना भी आदमी सब आता है, पूरा गाजा बाजा चुमान उमान का साथ में कर्मा का स्वागत करता है, ठीक है। और हर साल भादो एकादशी का दिन करम राजा और जवान रानी का पूजा दोनों भाई मिलजुल के करता है, ठीक है। चलो खड़ा हो जाओ सब कोई। अभी हम बोलेंगे, हाँ फूल फेंकेगा मैया। चलो अभी मेरा बात सुनना कल है ना। डाल धोरे का पाले मैया, पकड़ो पकड़ो दाल पकड़ो, बोलो बोलो बोलो। डाल धोरे का पाले मैया, और का पाले मैया, और का पाले मैया। बस बस यही सुनना था। चलिए आप लोग का पूजा संपन्न होता है, ठीक है।